नाज़रीन ग्रामी, क्या आपने कभी किसी पांडा को ब्रूसली की तरह कंगफू स्किल्स का मुजाहरा करते देखा है? और क्या आप ये जानते हैं कि अगर फिलिप्स के एम्प्लॉइज को पार्किंग स्लॉट न मिले तो वो वापस घर चले जाते हैं और फिर दूसरे दिन ही ऑफिस आते हैं? या फिर ये कि लिपस्टिक लगाने और बाल रंग करवाने का रवाज कहां से आया? यकीनन आपको इन सवालों के जवाब मालूम नहीं होंगे, मगर परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली मालूमात से आगाह करेंगे जिनको जानकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए सोशल मीडिया पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर वीडियो का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले आपको फेन चिक्स के बारे में बताएंगे। इनको देखकर आपको यही लग रहा होगा कि इन छोटे चूजों के मुंह में किसी ने एलईडी लाइट्स लगा दी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये चूजे पैदाइश के वक्त ही ऐसे होते हैं। जब साइंसदानों ने इस पर तहकीक की तो उन्हें पता चला कि इस चूजे के मुंह के गिर्द इस तरह की कुदरती लाइटिंग इसलिए होती है कि इनके वालिदैन रात के वक्त इनको अच्छी तरह से ढूंढ सकें। जब इन छोटे बच्चों को इनके माँ बाप खाना खिलाएंगे तो इनको अपने बच्चे ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और ये अपने बच्चों को खुराक फराहम करने का काम आसानी के साथ कर पाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, सर के बाल रंगने की बात की जाए तो कदीम वक्त की रोमन एम्पायर में सिर्फ प्रोस्टिट्यूट ही बाल रंगती थी। यानी उस दौर में रोमन एम्पायर में जो खातून भी अपने बालों का रंग बदलती थी उसे प्रोस्टिट्यूट का लक़ब दिया जाता था। लेकिन इसके बाद यूनानी लोगों तक ये हेयर स्टाइल पहुंचे, जिसे देखकर उनकी सोच बदली और फिर यूनान में लोग सिर्फ फैशन के लिए अपने बालों का रंग बदलने लगे। यूं रोमन एम्पायर के बासियों ने भी बालों को रंग करना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब हेयर डाइंग ने इन खवातीन के लिए एक नया मसला खड़ा कर दिया, और वो मसला इनके बालों का गिरना था। इस मसले के हल के तौर पर फ्रांसीसी गुलामों को गंजा करके उनके बालों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया, और इसी तरीके ने आगे चलकर विग की इजाद की। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि लिपस्टिक लगाने का आगाज कब और कहां से हुआ? माजी में लिपस्टिक लगाना किसी फैशन का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह सोशल स्टेटस की एक निशानी थी। माजी में अपने सोशल स्टेटस को गरीब लोगों से अलग रखने के लिए राजा, महाराजा और महारानियां लिपस्टिक लगाया करते थे। लिपस्टिक लगाने के रवाज का आगाज मिस्र के बादशाहों और शहजादे शहजादियों की जानिब से किया गया था। ये लोग फूल, लाल रंग और फिश स्केल जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हुए लिपस्टिक बनाकर मुंह पर लगाते थे, ताकि वो इस बात की निशानदेही कर सकें कि वो हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं। ये लोग बादशाह या मलका के मर जाने के बाद भी उनको लिपस्टिक लगाते थे। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम के दौरान जहां बरतानिया, जर्मनी और जापान के दरमियान बमबारी का सिलसिला चल रहा था, तो ऐसे में बरतानिया को खतरा महसूस हुआ कि जर्मनी और जापान किसी भी बम हमले में ताजमहल को तबाह कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ताजमहल के गुंबद को बहुत से बांसों का इस्तेमाल करते हुए ढक दिया, ताकि कोई भी उड़ता हुआ जहाज ताजमहल को पहचान ना सके और ये तारीखी इमारत भी इसी हालत में बरकरार रहे। ये वो वक्त था जब जीपीएस नहीं था। शायद यही वजह थी कि उस वक्त जंग के दौरान ताजमहल को किसी बम हमले का निशाना नहीं बनाया जा सका और ये तारीखी इमारत जूं की तूं महफूज रही। अगर इसे मामूली भी नुकसान पहुंचता तो बरे सगीर यकीनन एक कीमती विरसे से महरूम हो सकता था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप इस अमरीकी लड़की के बारे में जानते हैं जो सिर्फ इसलिए वकील बनी कि उसे अपने भाई को बेकसूर साबित करने के बाद जेल से छुड़वाना था? इस वाक़े की हकीकत कुछ यूं है कि एक रात इसके घर के करीब एक कत्ल हुआ। पुलिस ने शक की बिना पर लड़की, जिसका नाम बैटी था, उसके भाई कैटी को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो कभी कभार चोरी भी किया करता था। यही वजह थी कि पुलिस का शक उस लड़की के भाई पर गया। कैटी की फैमिली इस कदर गरीब थी कि वो एक वकील का खर्चा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कैटी ने सोचा कि क्यों ना वो खुद एक वकील बन जाए और अपने भाई का मुकदमा लड़े, और उसने ऐसा ही किया। उसे बेहतरीन वकील बनने में 12 साल लग गए और केस होने के 18 साल बाद कैटी ने डीएनए और फिंगरप्रिंट की मदद से अपने भाई को जेल से आजाद करवा लिया। इस वाक़े से मुतासिर इस पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम कन्विक्शन है। आप भी ये फिल्म एक दफा जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप रूट ब्रिज के बारे में जानते हैं, जो कि कई दरख्तों की जड़ों से बनाया गया है जो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है? ये ब्रिज भारत के इलाके जनूबी मेघालय में ही देखने को मिल सकता है। मेघालय के लोग इस ब्रिज को बनाने के लिए कुछ खास मेहनत नहीं करते।
ये लोग दरिया के करीब पाए जाने वाले बड़े दरख्तों की जड़ों का इस्तेमाल करते हुए एक ब्रिज बनाते हैं। इस तर्ज का ब्रिज बनाने के लिए 15 से 20 साल का अरसा दरकार होता है। जैसे जैसे वक्त के साथ साथ दरख्त मजबूत होते चले जाते हैं, वैसे वैसे इनकी जड़ें भी मजबूत होने लगती हैं, जिसकी वजह से ये ब्रिज भी मजबूती इख्तियार कर लेता है। इस पुल की मजबूती की बात की जाए तो ये 30 से 35 लोगों का वजन उठाने की सलाहियत रखता है। सिर्फ दरख्तों की जड़ों से तख्लीक किया जाने वाला ये पुल वाकई किसी शाहकार से कम नहीं। क्या आप इस पुल को देखने और इस पर चलने का एक्सपीरियंस करने के लिए भारत का रुख करने की ख्वाहिश रखते हैं? कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, भारतीय शहर गुड़गांव में फिलिप्स के ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइज के लिए एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसके बारे में सुनकर आप काफी हैरान हो सकते हैं। कानून यह है कि अगर फिलिप्स के एम्प्लॉइज को गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती तो वो वापस घर जा सकता है और घर से ही ऑफिस का काम भी कर सकता है। कंपनी के हेड का मानना है कि अगर कोई एम्प्लॉय ऑफिस में आने से कबल ही अपना सारा दिमाग गाड़ी पार्किंग की जगह और गाड़ी को अच्छे से पार्क करने पर लगाएगा तो ऑफिस में क्या काम करेगा। इसी तरह भारतीय शहर गुड़गांव में सिर्फ फिलिप्स ही एक ऐसी कंपनी नहीं है जो इस बात पर ध्यान देती है, बल्कि उस इलाके में मौजूद कोका कोला के ऑफिस में काम करने वालों को ट्रैफिक में फंसने से बचाने के लिए सुबह 5 बजे का ऑफिस टाइम मुकर्रर किया गया है। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, अब हम आपको फ्यूचर फाइट बॉक्स के बारे में बताएंगे। ये कोई आम बॉक्स नहीं है, ये मुस्तकबिल में आपकी शादी को टूटने से बचा सकता है। इस बॉक्स में वाइन के साथ एक लव लेटर होता है। यहां सवाल यह पैदा होता है कि यह किसी भी शादी को टूटने से कैसे बचा सकता है। ऐसे में हम आपको बताते चलें कि बैरूने ममालिक में शादी के वक्त दूल्हा और दुल्हन दोनों से एक लव लेटर लिखवाया जाता है, जिसे वाइन के साथ एक बॉक्स में पैक कर दिया जाता है, ताकि मुस्तकबिल में अगर मियां बीवी में झगड़ा हो तो वो वाइन का इस्तेमाल करते हुए ये खत पढ़ें और अपनी पुरानी यादों को ताजा करें। इस तरह मुमकिन है कि उनकी शादी टूटने से बच जाए। उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिकी अदाकार विल स्मिथ किसी भी पालतू जानवर को पालने से डरते थे, जिसकी अहम वजह उनके पालतू कुत्ते का एक हादसे में खो जाना था। उनका कहना था कि पालतू कुत्ता रखने पर अगर एक बार फिर ऐसा हादसा पेश आया तो वो ये गम सह नहीं पाएंगे। अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें एक कुत्ता नजर आया, जिसे देखते ही उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस कुत्ते को इसके मालिक से खरीद लेंगे। वो चाहते थे कि ये कुत्ता अब उन्हीं के पास रहे, जिसके बाद विल स्मिथ ने उस कुत्ते के मालिक से राब्ता किया और कहा कि क्या वो उस कुत्ते को अपने पास रख सकते हैं। ये सुनते ही कुत्ते के मालिक ने विल स्मिथ को साफ इनकार कर दिया। विल की जानिब से ज्यादा इसरार करने पर कुत्ते के मालिक ने कहा कि आप इसको हफ्ते के आखिर पर अपने घर ले जा सकते हैं और इसके साथ खूब खेल भी सकते हैं। और फिर विल स्मिथ कुत्ते के मालिक की इस बात पर राजी हो गए, जो किसी अदाकार के लिए एक गैर मामूली बात थी। जी तो प्यारे नाज़रीन, अगर आप इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को जरूर क्लिक कर दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।